नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे शनि देव, शनि ग्रह के स्वभाव के बारे में। हर ग्रह का अपना अलग स्वभाव होता है और उसका उतना ही महत्व होता है जितना कि कुंडली में 12 घरों का होता है, 12 भाव का होता है। क्योंकि जो ग्रह जिस घर में बैठता है उसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट देता ही है, लेकिन उसका जो स्वभाव होता है उसके अकॉर्डिंग भी वो रिजल्ट देता है। तो ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए, कुंडली को समझने के लिए सबसे पहले ग्रहों के स्वभाव को समझना, उनकी जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि देव अति क्रूर ग्रह है। क्रूर स्वभाव के कारण ही इन्हें क्रूर ग्रह का दर्जा भी प्राप्त है। कई ज्योतिषियों ने इन्हें क्रोधी ग्रह भी माना है। कहते हैं कि इनकी ढैया, इनकी साढ़े साती या इनकी जब महादशा चलती है तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी ये घुटनों पर ला देते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके प्रभाव से बच पाया है। शनि देव के प्रति सभी का डर हमेशा बना ही रहता है। शनि देव के कारण ही जीवन की दिशा, सुख दुख आदि बातों का निर्धारण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर, और मैं आपको पॉइंट से सारे जो शनि ग्रह का जो स्वभाव है उसको समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको बहुत ही इजीली ये सारा जो शनि ग्रह का जो स्वभाव है वो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और सबसे पहला पॉइंट है, शनि ग्रह है वो क्रूर ग्रह है, इसीलिए उनकी जो वाणी है वो कर्कश है। क्रोधी उनका थोड़ा सा स्वभाव माना गया है, लेकिन बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। ये बुद्धिमान काफी माना गया है इस ग्रह को। मेहनती बहुत होते हैं, कभी किसी काम को हाथ में ले लेते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, उसे अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। थोड़ा सा धीमी गति से चलने वाला ये ग्रह माना गया है, सुस्त माना गया है, आलसी माना गया है, लेकिन ये न्याय प्रिय है और न्याय के देवता माने गए हैं। न्यायाधीश नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जो शनि देव है वो यमराज के भाई माने गए हैं, इसलिए इन्हें न्यायाधीश के कहा गया है। न्याय के देवता हैं ये, लेकिन ये न्याय के देवता होने के साथ साथ निष्पक्ष व कठोर न्याय करते हैं। जो जातक जिससे कर्म करता है उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देते हैं, इसीलिए इन्हें कठोर ग्रह तो कहा गया है, लेकिन बिल्कुल ही पापी ग्रह इन्हें नहीं माना गया है। न्याय के क्षेत्र में ये कभी भी कोई भी पक्षपात नहीं करते हैं। जो जातक जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शनिदेव वैराग्य, संन्यास और आध्यात्म का कारक भी माना गया है। क्योंकि जब शनिदेव जातक को अपने कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं, तब जातक का जो अपना अहंकार है वो टूटता है, उसको अपने कर्मों के अनुसार दंड मिलता है, उसे पश्चाताप होता है कि हाँ मैंने क्या क्या गलत कर्म किए हैं जीवन में, और शनिदेव आज मुझे उसी का दंड देने आए हैं। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, पश्चाताप होता है, और पश्चाताप के साथ साथ उसका जो अहंकार है वो टूट जाता है और उसी से सात्विकता का जन्म होता है। और उस समय जातक में वैराग्य, संन्यास, आध्यात्म की तरफ रुचि, धर्मों की तरफ रुचि, ये सभी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि उसको अपने जो गलती का है वो एहसास होता है, उसका खुद का विवेक जागृत होता है और उसे सही और गलत की समझ आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, काल पुरुष का विषाद भी शनि ग्रह को माना गया है। जब किसी जातक के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब सभी लोग कहते हैं कि इसका समय अच्छा नहीं है, इसका टाइम खराब चल रहा है। और ये जो शनि देवी है उसका टाइम से उससे कोई लेना देना नहीं है। शनि देव है जो उसके अपने कर्मों के हिसाब से उसको दंड देने आए हैं। और शनि देव ही सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जो जातक को मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और शारीरिक परेशानी, सारी परेशानी देता है और कठोर से कठोर दंड देता है। इसीलिए शनि देव को सर्वाधिक दुख, कष्ट, शोक, कलेश और व्याधि देने वाला ग्रह भी माना गया है। शनि देव को आलसी ग्रह माना गया है, थोड़ा सा धीमी गति से चलने वाला ग्रह है ये। तमोगुणी ग्रह भी माना गया है और पापी भी माना गया है, लेकिन मैं शनिदेव को पापी ग्रह नहीं मानती हूँ। क्योंकि शनिदेव जातक को अपने कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं। तो ये क्रूर ग्रह है, क्रोधी ग्रह जरूर है, लेकिन पापी ग्रह नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत सारे जो ज्योतिष है वो शनिदेव को पापी ग्रहों की गिनती में रखते हैं। इतने सारे अवगुणों के होने के बावजूद क्रोधी स्वभाव के थोड़े से होते हैं, आलसी होते हैं, क्रूर ग्रह भी इनको माना गया है, लेकिन फिर भी जातक के विवाह में, प्रगति में, भाग्योदय में, उन्नति में शनिदेव का बहुत बड़ा योगदान होता है।
शनिदेव को स्थान बलि भी कहा गया है। एर्थ हाउस जो है वो शनिदेव का कारक घर माना गया है और उस एर्थ हाउस में शनिदेव बहुत ही बली हो जाते हैं। एर्थ हाउस जबकि 8वां घर कुंडली का सबसे बुरा घर माना गया है, सबसे ज्यादा खराब घर माना गया है, लेकिन एर्थ हाउस में अगर शनिदेव बैठ जाते हैं तो चाहे वो मारक भी है तो भी वो स्थान बली हो जाते हैं और वो कुंडली को एक स्ट्रांग पोजीशन देते हैं वो। और आयु का कारक भी शनिदेव को माना गया है क्योंकि एर्थ हाउस में जो आयु है, जो उम्र है, उसको देखते हैं। तो जब एर्थ हाउस में शनिदेव होते हैं और अगर वो ठीक ठाक स्थिति में भी होते हैं तो दीर्घायु का कारण वो बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी शनिदेव की 7.5 चलती है तो हर कोई व्यक्ति इस 7.5 रैया से डर जाता है कि शनिदेव अब मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है कि मैंने अपने जीवन में कोई भी बुरे कर्म नहीं किए हैं तो आपको शनिदेव इतना हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप अपने व्यवसाय में या अपनी फैमिली में आपको खुद को पता है कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूं, तो अगर आप उस समय भी आप सचेत नहीं होते हैं तो जब शनिदेव की ढैया चलती है, 7.5 चलती है, तब वो आपको बख्शने वाले नहीं है। आपको अपने एक एक कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो शनिदेव की जब 7.5 चलती है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है कि जो व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव की जब 7.5 चलेगी तब वो उनको माला माल कर देंगे, वो उनको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं और वो आप खुद जानते हैं कि हाँ मैं बुरा कर्म कर रहा हूं, तो आप शनिदेव की दृष्टि से बच नहीं सकते हैं। और शनिदेव की जब 7.5 चलती है या उनकी दशा अंतरदशा भी चलती है तो जातक को भरपूर कष्ट देने के बावजूद, हर क्षेत्र से उनको बर्बाद करने के बावजूद भी जातक को एक सीख मिलती है कि हाँ बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। और सिर्फ शनिदेव ही ऐसे हैं जो निष्पक्ष न्याय करते हैं और कठोर दंड देते हैं और उसी कठोर दंड के कारण जातक को अपनी गलती का एहसास होता है और उसमें पश्चाताप की भावना पैदा होती है। शनिदेव की जो धातु है वो लोहा होता है, इसीलिए जो इंडस्ट्री एरिया होता है, लघु उद्योग होते हैं, लोहा इस्पात के जो भी कारखाने हैं और जो भी इंडस्ट्री एरिया है, जो भी कारखाने, वो बिना लोहे के नहीं चल सकते हैं। लोहा जो धातु है उसका उपयोग होता ही है और इन सभी उद्योगों पर, इन सभी कारखानों पर शनिदेव का एकाधिकार होता है। शनिदेव का जो रत्न है वो है नीलम और इनका जो रुद्राक्ष है वो है 7 मुखी रुद्राक्ष। जन्म कुंडली में जातक के जीवन के उपाय, मृत्यु के कारण, विघ्न, बाधाएं, रोग, भय, नाश, दुख, जड़त्व, विषाद, शोक, आलस्य, विपत्तियां, पतन, दरिद्रता, पद से हटना, वियोग, वृद्धावस्था, लंगड़ापन, झूठ, आयु, तमोगुणी कार्य व गुण, स्नायु तंत्र, नौकरी योग, श्रम, चमड़ा, तेल, लोहा, शीशा, स्थानांतरण आदि का विचार शनिदेव से किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट है वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।